छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा जवाब। कहा जाता है क्या हम प्याज को लगाएं तो क्या वो ग्रोथ करेगा? क्या जो हमने प्याज लगाया है वो ज़मीन के नीचे बड़ा हो पाएगा? तो इसका बिल्कुल छोटा सा जवाब ये है। प्याज अगर आप लगाएंगे, किसी भी मौसम में लगाएं, चाहे बड़े साइज़ का प्याज हो चाहे फिर छोटे साइज़ का प्याज हो, उसकी ऊपर से ग्रोथ शुरू हो जाती है। मतलब जो ग्रीन ग्रीन सी स्टेम आपको दिखती हैं वो तो ग्रोथ करती हैं, लेकिन नीचे से प्याज बड़ा नहीं होता। उसकी क्या रीज़न होती है? प्याज को लगाने के लिए दो तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, या तो बीज से या फिर छोटे बल्ब से। ये जो प्याज देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के प्याज हैं। अगर हम इसको आज मिट्टी के अंदर लगाते हैं, ऊपर से इसकी नई शूटिंग निकलेगी, ऊपर से नई स्टेम निकलेंगी जिसको हम काट के हंडिया में पका भी सकते हैं। लेकिन नीचे से बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए ठंडक की ज़रूरत होगी। नवंबर के महीने में छोटा सा प्याज लीजिए और उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। ये अभी बहुत ही बड़े साइज़ का प्याज है। आपने लेना है बिल्कुल छोटा सा, टाइनी सा, करीब 1 इंच का डायामीटर में प्याज हो। वो आराम से किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से आपको मिल जाते हैं। उसको लीजिए और नवंबर के महीने में उसको मिट्टी के अंदर 1 इंच दबा दें और कुछ ही दिनों में उसकी नई शूटिंग शुरू हो जाती है, ऊपर से पत्तों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और मई और अप्रैल के महीने तक वो हार्वेस्टिंग के काबिल भी हो जाते हैं। मतलब ज़मीन के अंदर वो वाला प्याज बड़े साइज़ का हो जाएगा। तो आप उसको जब निकालेंगे तो वो बड़े साइज़ का प्याज होगा। अगर आप बड़े साइज़ के प्याज को मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो वो कभी भी और बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसकी हैबिट है, इसकी नेचर है कि इसने अपना जितना साइज़ इंक्रीज़ करना था वो कर लिया है, इससे बड़ा नहीं होगा। इसलिए छोटे बल्ब को नवंबर के महीने में लगाएंगे तो वो ग्रोथ शुरू कर देगा। अगर मई, जून, जुलाई, गर्मी के महीनों में आप इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे, ऊपर से ग्रोथ तो होगी लेकिन नीचे से बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। होपफुली आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अगले सवाल में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।